हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? कोई 2 मिनट वेट कर रहे हैं, 2-4 मिनट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इतने कुछ भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो लास्ट सेशन में। अगर कुछ भी ना समझ आया या उससे पहले वाले सेशंस में से कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। हम लोग जस्ट 2 to 3 मिनट से हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। हम लोग जस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ये सारे स्टूडेंट्स आज लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाई? ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या है?
भाई जो अभी स्टूडेंट्स लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आज, कोई टेक्निकल इशू था क्या भाई? भाई जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, आज स्ट्रेंथ कम है। एक बार सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? एक बार सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इशू की वजह से शायद, तो उनका मैसेज आ रहा है, तो मैं एक बार सभी ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट्स और, हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। इतने किसी का कोई भी डाउट है पुराने सेशंस में से या कल वाले सेशन में से, तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ रिवाइज करवाना है, रिपीट करवाना है, तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा सा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वो ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की थी कि यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है एसईओ के लिए। ठीक है, उसमें हमने यूआरएल का स्ट्रक्चर भी समझा कि यूआरएल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। तो उसके बाद हम लोगों का है अभी इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का क्या मतलब है, देखिए, जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी होती है। अब इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, देखिए, इंटरनल लिंक
जो है एक तरीके के लिंक्स ही होते हैं। ठीक है, लिंक्स हम लोगों ने जनरेट करने समझे थे एंकर टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, हम लोगों ने जो एंकर टेक्स्ट बनाए थे या एंकर टैग बोल सकते हैं, एंकर टैग से जो हमने लिंक जनरेट किए थे। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर अब देखिए लिंक्स भी जो है काफी टाइप के होते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे, मैं एक बार नोटपैड शेयर कर रहा हूँ, सबको विजिबल हो जाए तो मुझे बताना। नोटपैड विजिबल है भाई? नोटपैड विजिबल है सभी को? नोटपैड विजिबल है या नहीं? देखिए, एंकर टैग इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था लिंक जनरेट करने के लिए। अब अगर हम लोग एंकर टैग की जगह कुछ इस तरीके से, मतलब एंकर टैग हम लोगों ने लगा दिया, यानी कि ये लिंक जनरेट कर दिया। अब हम लोगों के पास जो लिंक्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के कैसे? ठीक है, एक होता है इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक्स। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, और एक होता है हमारा इनबाउंड लिंक। ठीक है, ये हमारे पास तीन तरीके के जो है लिंक्स होते हैं। इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स और इनबाउंड लिंक्स। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं और इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंटरनल लिंक्स, लिंकिंग के लिंकिंग क्यों करनी है, क्या बेनिफिट है, और जो मतलब एसईओ में क्या बेनिफिट है। हम लोग इसको टेक्निकल टर्म्स में भी और लेमन लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल लिंक है उसका क्या बेनिफिट मिलता है, इनबाउंड लिंक का क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब अगर मैं बात करूं इंटरनल लिंक्स की, हाँ, एक तरीके के लिंक्स और भी होते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट लिंक्स बोल सकते हैं हम लोग उनको, या बोल सकते हैं सेम पेज पे जो आप लिंक लगाते हो, ठीक है, किसी सेगमेंट का या किसी फ्रेगमेंट का, तो उसको भी एक तरीके के से लिंक्स ही बोला जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर अभी बात करूँ इंटरनल लिंक्स की, ठीक है, सो इंटरनल लिंक्स का, एक सेकेंड रुकिए भाई। ओके, तो अभी अगर हम लोग बात करें इंटरनल लिंक्स की, सो इंटरनल लिंक्स बेसिकली क्या चीज होती है? देखिए, जब हम लोग अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज का, ठीक है, वी हैव अ वेबसाइट एंड हमारी ही वेबसाइट के किसी भी पेज का को अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं हमारे दूसरे किसी पेज के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेज ए है, ठीक है, पेज ए, ये दोनों पेज मतलब हमारे पास दो पेजेस हैं, ए बी। ठीक है, ये दोनों सेम वेबसाइट पे हैं, सेम वेबसाइट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ए पेज पे एक लिंक लगा देते हैं हम लोग, और वो रिडायरेक्ट कर रहा है, वो रेफर कर रहा है बी पे।
मतलब जो ए पे ट्रैफिक आ रहा है, जो ए पे लोग आ रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, वो कहाँ पर जा रही है क्लिक करने के बाद, वो बी पेज पर विजिट कर पा रही है। तो बेसिकली क्या है ये, इंटरनल लिंक। क्लियर है कि इंटरनल लिंक्स किसको बोलते हैं? ठीक है। अब ये क्यों करना है, कितना करना है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए ये समझ के चलिए बट अभी के लिए ये समझ के चलिए कि इंटरनल लिंक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सटर्नल लिंक्स की, देखिए मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटरनल, एक्सटर्नल और इनबाउंड लिंक्स का। ठीक है, या इनकमिंग लिंक्स का। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग डीपली भी समझेंगे इन चीजों को। अब मैं बात करूँ एक्सटर्नल लिंक की। अब एक्सटर्नल लिंक में मैं एक सेकंड थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लिंक हो गया। ठीक है, ये इंटरनल लिंक हो गए। ठीक है, अब बात करें अगर एक्सटर्नल लिंक की। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो पेजेस हैं, ए बी। बट ए जो है हमारी वेबसाइट है, आवर वेबसाइट। और बी जो है यहाँ पर वो है थर्ड पार्टी वेबसाइट। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट। मतलब हमारी नहीं है, किसी की भी हो सकती है ये वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो वेबसाइट्स हैं, एक हमारी खुद की है और एक जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट है। अब अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल लिंक की। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक किनको बोलेंगे यहाँ पर, जब हमारी वेबसाइट जो है रेफर करेगी किसी बाहर की वेबसाइट के किसी भी पेज की को, मतलब कि ये ए और बी पेजेस है, बेसिकली वेबसाइट नहीं है पूरी पूरी। ठीक है, तो जब हमारा पेज, आवर वेब पेज, यहाँ पर पेज लिख देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब कि जब हम जो हमारी जो खुद का वेब पेज है वो किसी थर्ड पार्टी वेब पेज को रेफर करेगा, तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल लिंक। क्लियर है? लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनबाउंड सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक में क्या डिफरेंस है, कि इंटरनल में दोनों पेजेस आप ही के होंगे, सेम वेबसाइट के होंगे। इनफैक्ट आप ही के मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी दो वेबसाइट्स हैं तो दोनों दो वेबसाइट का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो हम लोग इंटरनल लिंक बोलेंगे नहीं। हम लोग इंटरनल लिंकिंग तभी बोलेंगे जब वो सेम वेबसाइट के होंगे दोनों पेजेस। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक में क्या है कि एक पेज हमारी वेबसाइट का होगा और जिसको हम लोग रेफर कर रहे हैं, जिसको जिसके ऊपर हम ट्रैफिक भेज रहे हैं वो दूसरे पर्सन का होगा, यानी कि दूसरी वेबसाइट का होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स में डिफरेंस क्लियर है भाई सभी को? सभी को क्लियर है भाई यहाँ तक, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक? यहाँ तक में किसी को कोई डिफरेंस है तो पूछ लीजिए एक बार।
ओके, तो अब अगर हम बात करें इनबाउंड लिंक, और इसको हम लोग बैक लिंक भी बोलते हैं, जो कि ऑफ पेज एसईओ का की बैकबोन है। मतलब ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ होगा ही इनबाउंड और बैक लिंक। ओके, इनबाउंड और बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब बैकलिंक्स जो है हम लोग उस केस में इकट्ठे लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। खैर अभी मैं अलग रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अब इस सिनेरियो को, एक्सटर्नल बैकलिंक को, अगर एक्सटर्नल लिंक को अगर हम लोग उल्टा कर दें, ठीक है, रिवर्स कर दें, तो बेसिकली ये बैकलिंक बन जाता है। मतलब कि अगर सेम सिनेरियो ले लेता हूं पहले मैं, ये हमारा सेम सिनेरियो हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए की जगह बी, हम बी जो है हमें रेफर कर रहा है, ठीक है। मतलब जो दूसरा पर्सन है या दूसरा वेब पेज है वो हमें रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ए के लिए, जो जो हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे वेब पेज के लिए जो इस तरीके का लिंक कहलाएगा वो कहलाएगा बैक लिंक, ठीक है। और बी के लिए ये चीज अभी भी कहलाएगी एक्सटर्नल लिंक। क्लियर है भाई तीनों टाइप के लिंक्स? तीनों टाइप के लिंक्स क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है कि इंटरनल लिंक्स किसको बोल रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स किसको बोल रहे हैं, इनबाउंड और या फिर बैक लिंक्स किसको बोल रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए ये चीज अब हम लोगों ने ये तीन तरीके के जो लिंक्स है ये पढ़े क्यों हैं? क्या एसईओ में तीनों की यूजफुलनेस है? बिल्कुल है। देखिए तीनों ही तरह के बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अलग अलग तरीके के बैकलिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, अलग अलग तरीके के सिनेरियो के हिसाब से अलग अलग लिंक्स बहुत जरूरी है, चाहे वो इंटरनल लिंक हो गए, चाहे वो एक्सटर्नल लिंक हो गए, चाहे वो बैकलिंक्स हो गए या इनबाउंड लिंक्स हो गए, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जो है आगे अब डीपली समझना शुरू करेंगे। बट इतने में यहाँ यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, पूछ लीजिए जो भी पूछना है। किसी को कुछ पूछना है भाई? किसी को कुछ पूछना है? ओके, इनबाउंड लिंक्स नहीं समझ आया। इनबाउंड, इसको अगर मैं प्रॉपर वर्ड चेंज कर दूं इसका तो क्या होगा, इनकमिंग भी बोल सकते हैं, इनकमिंग लिंक्स। अब देखिए इंटरनल लिंक में क्या है कि दोनों पेजेस हमारे ही है। मतलब मान लीजिए facebook.com है, facebook.com का लॉगिन और साइन अप पेज है। तो अगर आपस में कोई भी पेज किसी को भी लिंक दे रहा है तो वो इंटरनल लिंक है। मतलब एक ही वेबसाइट का, एक ही वेबसाइट के दोनों, मतलब एक ही वेबसाइट का अगर एक पेज दूसरे पेज को लिंक दे रहा है और वो भी सेम वेबसाइट के, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट से हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और अगर हम लोग किसी को लिंक दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल है, बट उसके लिए क्या है, उसकी तरफ आने वाला लिंक है, यानी कि इनकमिंग, इनबाउंड या फिर बैक लिंक है उस वेबसाइट के लिए। मतलब इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी तरफ से क्या है, एक्सटर्नल बैक लिंक, एक्सटर्नल लिंक है। बट बी के लिए क्या है ये,
बी के लिए है बैकलिंक, या फिर इनबाउंड लिंक, या फिर इनकमिंग लिंक, या फिर जो है ओके सॉरी हो गया इनबाउंड लिंक। ठीक है, तो अभी समझ आया? अभी समझ आया ये बेसिकली क्या है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, सो ये ऑफ पेज पूरा का पूरा ऑफ पेज जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑफ पेज पूरा का पूरा जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड लिंक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऑफ पेज में कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग जब इनबाउंड वाला लिंक, इनबाउंड लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑफ पेज में पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, अभी हमारा ऑन पेज चल रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? 2 मिनट रुकिए भाई, 2 मिनट। ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं भाई। सो देखिए, इंटरनल लिंक्स अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनबाउंड लिंक्स या इनकमिंग लिंक्स के बारे में या फिर बैक लिंक के बारे में, तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मतलब एक बार प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या। लिंकिंग टू पेजेस विद इन योर वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ। मतलब इन्होंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए। इट्स लाइक बिल्डिंग योर ओन वेब, मतलब कि इसका मतलब ऐसा फील होता है जब हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग खुद का एक वेब क्रिएट कर रहे हैं, जाल क्रिएट कर रहे हैं या इंटरनेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों फील होता है? देखिए, जितने ज्यादा मतलब जितना स्ट्रोंगली आप इंटरनल लिंकिंग कर पाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप यूजर्स को होल्ड कर पाओगे अपने पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट स्टेप अ सर्च इंजन स्पाइडर विल डू वंस दे डिस्कवर अ पेज। अब देखिए, जैसे ही कोई भी जो है अब जैसे ही कोई भी जो क्रॉलर जो है आपके किसी भी एक पर्टिकुलर पेज को डिस्कवर कर लेता है, अब उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो उस पेज से मतलब उस लिंक से होते हुए दूसरे पेजेस तक जाता है। ठीक है, ओके। तो अब मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर एक पेज को क्रॉलिंग करने, एक पेज की क्रॉलिंग करने दे रहे हैं, तो बाकी के पेजेस में भी क्रॉलिंग इजीली हो रही है, मतलब बाकी के पेजेस जो है इजीली क्रॉल कर हो रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है?
कि अगर जैसे ही पेज पे विजिट करेगा क्रॉलर, तो वो लिंक के थ्रू होता हुआ, ठीक है, चाहे वो इंटरनल लिंक है चाहे वो एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ही आपकी वेबसाइट पे हो सकते हैं, इनबाउंड लिंक्स आपकी वेबसाइट पे नहीं हो सकते, राइट। ठीक है, सो व्हेन दे अराइव at your page, if you don't have any other links within the text, they will read your page and go। मतलब कि अगर आपने कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं की होगी, तो क्रोलर आएगा और आपके जो सिंगल वेब पेज है उसको स्टडी करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमंस की भी अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का भी सेम बिहेवियर रहेगा। ठीक है, खैर उसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इफ यू डोंट हैव लिंक्स पॉइंटिंग टू अदर पेजेस विद इन योर वेबसाइट, दे विल टेक दोज इनटू अकाउंट एज वेल। मतलब कि अगर आपके पास लिंक्स हैं, पेजेस हैं जो मतलब आप ही की वेबसाइट में काफी अलग अलग पेजेस हैं जो कि दूसरे पेजेस पर जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्रॉलर है वो इस सब को भी देखेगा और स्टडी करने के बाद जो है इस सब चीजों को, ठीक है, तो वो दूसरे पेजेस को भी क्रॉल इजीली कर लेगा। उसके बाद क्या, इट्स अ वे टू लेट सर्च इंजन्स नो, इट्स अ वे टू लेट सर्च इंजन्स नो अबाउट योर अदर पेजेस। मतलब कि ये एक तरीके का रास्ता है जिसके थ्रू आप लोग जो है सर्च इंजन को ये बताते हो कि आपके दूसरे पेजेस भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अबव, व्हेन सर्च इंजन्स फाइंड अ पेज विद लिंक्स, मतलब कि जैसे ही सर्च इंजन को कोई भी पेज मिलता है, भाई 2 मिनट वेट कीजिएगा। आवाज आ रही है भाई सभी को? यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है। सो अभी जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो हमारा जैसे ही कोई कोई भी सर्च इंजन या क्रॉलर हमारे किसी भी पेज पे आता है और उस पेज पर लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, दे विल गो एंड रीड दोज पेजेस टू। मतलब वो जो है उन पेजेस पे भी जाएगा, चाहे क्रॉलर की भी बात करें या ह्यूमंस की भी बात करें, देखिए, ठीक है, क्योंकि क्रॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है ना कि भाई उसको मल्टीपल पेजेस दिखाई दे रहे हैं, उसके पास उसको कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अच्छा मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू टेल सर्च इंजन अबाउट पेजेस ऑफ योर वेबसाइट दे हैव येट नॉट येट डिस्कवर्ड। ठीक है, मतलब जो पेजेस अभी तक उसने डिस्कवर नहीं किए हैं, ठीक है, आप जो है ट्राई मतलब ये चीज कर सकते हो कि इस टेक्निक के थ्रू वो आपके उन पेजेस को भी क्रॉल कर ले जो अभी तक उसको नहीं मिले थे। ठीक है, इट्स अ वे टू टेल सर्च इंजन विच योर मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस आर। मतलब हम इस इस सब के थ्रू जो है ये बता पा रहे हैं, ठीक है, सर्च इंजन को कि आपके हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट पेजेस है वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
every page website has some pages that are more important than others. मतलब अब देखिए, अब मान लीजिए एक ही पेज के लिए काफी सारे पेजेस जो है रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये चीज, कि अभी मतलब हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम लोगों का जो सारे पेजेस पे इंटरनल लिंकिंग हो रखी है, बट कोई एक पर्टिकुलर पेज ऐसा है जिसपे ज्यादा से ज्यादा पेजेस ने फोकस किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पेजेस के थ्रू लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा से ज्यादा पेजेस के थ्रू एक ही पेज पे लिंक आ रहे हैं, तो उस क्रॉलर भी समझ पा रहा है कि ये वाला जो पेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये समझने की है कि हम लोग जो इस टेक्निक के थ्रू जो है ये भी बता रहे हैं कि कौन सा जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। इट्स अ वे टू इंक्रीज द यूजर स्पेंड ऑन योर साइट, मतलब कि हम लोग जो है इस टेक्निक के थ्रू जो है बाउंस रेट कम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मतलब बाउंस रेट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट सेशन में होगा हमारा। तो यहाँ पर ये समझ के चलिए कि हम लोग जो यूजर्स का जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जिससे जो है अब हमारा, देखिए हम लोगों को जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि फिर मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। तो हम लोग जो है ड्वेल टाइम ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। बाउंस रेट, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। इससे आपको रैंकिंग के से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि सर्च इंजन कैसे किस चीज के बेसिस पे जो है रैंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि इट्स अ वे टू इंक्रीज द यूजर स्पेंड ऑन योर टाइम साइट, मतलब इसके थ्रू हम लोग यूजर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे कंटेंट के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेब पेजेस के ऊपर स्पेंड करेगा, ठीक है। जिससे क्या है कि हम लोगों का बाउंस रेट कम होगा, ड्वेल टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।